हरे कृष्णा। कार्तिक मास की श्रीमद् भागवत कथा में आप सभी का स्वागत है। 9वां अध्याय चल रहा है पहले स्कंद का। इसमें भीष्म पितामह अपनी देह का त्याग करेंगे और देह का त्याग करने से पहले बहुत सारा ज्ञान सभी को दे रहे हैं। आज भीष्म पितामह हमें एक ऐसा ज्ञान देने वाले हैं कि भगवान अपने भक्त को शत्रु रूप में भी ग्रहण करते हैं। यदि कोई भक्त शत्रुता निभाता है भगवान से पर अंदर से वो भक्ति कर रहा है तो ऐसी शत्रुता वाली भक्ति भी स्वीकार्य होती है। एक दिव्य लीला भगवान की, इसके बारे में आज वर्णन आने वाला है। तो ये वर्णन लेने से पहले गुरु महाराज की एक छोटी सी वंदना कर लेते हैं ताकि गुरु महाराज के आशीर्वाद से हमें ऐसी बुद्धि प्राप्त हो सके कि हम इस श्रीमद् भागवत कथा को समझ पाए। सभी अपने अपने गुरु महाराज का स्मरण कीजिए। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री बसादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जय सरस्वती माता, जय श्री गणेश, जय श्री प्रभुपाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक कथा में क्या क्या हुआ है। भीष्म पितामह के चारों तरफ असंख्य मुनि खड़े हुए हैं। भीष्म पितामह सभी को एक अद्भुत ज्ञान दे रहे हैं। स्त्री का कर्तव्य, नेताओं का कर्तव्य, मानव का कर्तव्य, वर्ण प्रणाली और आश्रमों के बारे में बहुत कुछ भीष्म पितामह बता रहे हैं। तो अब भीष्म पितामह सूर्य को जब उत्तरायण में आते हुए देखते हैं तो उन्हें ये ज्ञात है कि यदि इस समय पर अपनी देह का त्याग किया जाए तो उच्चतम लोकों की प्राप्ति होती है या फिर परम धाम की प्राप्ति भी हो सकती है। तो वह समय अब आ गया है। तो भीष्म पितामह इन भौतिक बातों को बोलना अब बंद कर देते हैं और भगवान का स्मरण करते हैं। वास्तव में भीष्म पितामह भगवान का स्मरण महाभारत के युद्ध से कर रहे हैं। कभी तो भगवान के इस पूरे शरीर पर वहां घोड़ों की टापों से उठने वाली धूल चिपक जाती है, कभी भगवान के शरीर पर पसीना उनको दिखता है अत्यधिक श्रम के कारण। और उस छवि को भीष्म पितामह अपने हृदय में बसाना चाहते हैं अंतिम पलों में। तो भीष्म ऐसे ही भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, आपकी वह छवि मेरे मन मंदिर में बस जाए और उसको अपने हृदय में धारण करते हुए ही मैं शरीर का त्याग करूं। आज भीष्म पितामह हमें और भी बड़ा महत्वपूर्ण ज्ञान देने वाले हैं। उससे पहले एक पंक्ति कार्तिक मास के विषय में कर लेते हैं। आशा है सभी कार्तिक मास में दीपदान कर रहे होंगे, तुलसी माता की पूजा कर रहे होंगे, भगवान दामोदर की आराधना कर रहे होंगे, क्योंकि कार्तिक मास में यदि एक दीपक भी भगवान को अर्पित किया जाता है तो असंख्य योनियों के हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और अगर कोई तुलसी की परिक्रमा एक बार भी कर लेता है तो वही फल उसे प्राप्त होने वाला है। कहते हैं कार्तिक मास में यदि इतनी सी भी भक्ति भगवान की कर ली जाए तो हजारों एकादशियों के समान फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास की ऐसी महिमा है। श्रीमती राधा रानी का ये महीना होता है। तो श्रीमती राधा रानी की आराधना कीजिए, भगवान दामोदर की आराधना कीजिए, तुलसी माता की आराधना कीजिए, उनकी परिक्रमा कीजिए यदि आपको भगवान की भक्ति चाहिए तो। हरे कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवत कथा आरंभ करते हैं। एक बार सभी जोर से बोलेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। शीतविशीघतविशीर्णदंशा क्षता परिप्लोत आताय नह मे प्रसभमाभिससार्मात्वदर्थं सभवतु मे भगवान् गतिमुकुन्दा। हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण
जो मोक्ष के दाता हैं, वे मेरे परम गंतव्य हो। युद्ध क्षेत्र में उन्होंने मुझ पर आक्रमण किया, मानो वे मेरे पैने बाणों से बने घावों के कारण क्रुद्ध हो गए हों। उनका कवच छितरा गया था और उनका शरीर घावों के कारण खून से सन गया था। हरे कृष्णा। जो कुरुक्षेत्र का ये युद्ध हो रहा था, इसमें जो दोनों पक्षों के योद्धा थे, उनका व्यवहार बड़ा ही रोचक है। ऐसे व्यवहार की हम कल्पना नहीं कर सकते। आमतौर पर क्या होता है, इस पक्ष के लोग और उस पक्ष के लोग ऐसे दांत चबाते हुए जैसे कि मैं उसको मार दूंगा, मैं उसको मार दूंगा, इस तरह से शत्रुता के रूप से युद्ध होता है। लेकिन जो महाभारत का युद्ध है, ये तो कुछ और ही नजारा है। अर्जुन और भीष्म पितामह आमने सामने खड़े हैं, देखने में शत्रु लग रहे हैं, पर जैसे ही अर्जुन बाण चलाते हैं, वो भीष्म के चरणों में चला जाता है। वो भीष्म को प्रणाम करता है और उनसे आशीर्वाद मांगता है। क्या आशीर्वाद मांगता है? कि हे पितामह, मुझे युद्ध करने की आज्ञा दीजिए, मुझे विजयी होने का आशीर्वाद दीजिए। मतलब अर्जुन को बाण भी उन्हीं पर चलाना है और आशीर्वाद भी उन्हीं से मांग रहे हैं, और भीष्म भी आशीर्वाद दे रहे हैं। विजयी भाव मेरे प्रिय पौत्र अर्जुन, विजयी भाव। तो भीष्म पितामह भी ऐसा आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ऊपर ऊपर से तो बाण चल रहे हैं, अंदर अंदर से शुद्ध प्रेम उमड़ रहा है। तो ऐसा ही कुछ भीष्म पितामह और भगवान कृष्ण के बीच में भी हो रहा है। भीष्म पितामह ऊपर से तो लग रहा है कि भगवान पर बाण चला रहे हैं, उनके पैने बाणों से भगवान के शरीर पर घाव बन गए हैं, खून सन गया है वहां पर। लेकिन अंदर से जैसे ही एक बाण चलाते हैं, भीष्म पितामह अंदर से बोलते हैं, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भीष्म पितामह अंदर से कृष्ण कृष्ण करते जा रहे हैं। तो क्या भगवान को ये पता नहीं? भगवान को अवश्य ही पता है। देखने में तो लग रहा है कि भीष्म के पैने बाणों से भगवान के शरीर पर घाव बन रहे हैं, लेकिन वास्तव में वहां पर वो शुद्ध भक्ति हो रही है भीष्म पितामह के द्वारा। अब एक बात बड़ी ध्यान देने योग्य है, भगवान का शरीर तो दिव्य है, कोई हाड़ मांस से बना हुआ शरीर तो है नहीं कि उसमें से खून निकलेगा। भगवान का शरीर दिव्य है, तो दिव्य शरीर में से खून निकल ही नहीं सकता, लेकिन वहां पर फिर भी दिख रहा है निकलते हुए। तो इसका तात्पर्य क्या है? ये भगवान की लीला है। दुनिया के जो अभक्त हैं, जो भगवान के भक्त नहीं है, उनको भ्रमित करने के लिए, उनको मोहग्रस्त करने के लिए इस तरह की लीलाएं होती हैं। तो जो शुद्ध भक्ति की जानकारी नहीं रखता, गुरु महाराज यहाँ पर बता रहे हैं, वो इस लीला को कभी नहीं समझ सकता, वो इस लीला की समझ से परे है। अभक्त कभी भी ये लीलाएं नहीं समझ सकता कि शत्रुता को निभा रहे हैं, लेकिन भक्ति के स्वरूप में। अब भीष्म के बाण कृष्ण को ऐसे लग रहे हैं जैसे प्रेमी और प्रेमिका का आदान प्रदान होता है। जैसे प्रेमिका ने एक फूल मारा और यहाँ पर लगा आह की आवाज आई, तो ऐसा कृष्ण को यहाँ पर आनंद आ रहा है भीष्म के बाणों से। इस तरह से भगवान स्वीकार कर रहे हैं। इसका दूसरा भाव एक और होता है, जैसे बड़े बच्चों को डांटते हैं, भीष्म पितामह यहाँ पर बड़े होकर कृष्ण की तरफ बाण चला रहे हैं, मानो कोई बड़ा उन्हें डांट रहा है और उस डांट का भगवान रसास्वादन कर रहे हैं। ऐसी शत्रुता, ये कोई शत्रुता हुई? तो भीष्म भगवान के भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं। जब भगवान ने निर्णय किया कि भीष्म पितामह अर्जुन को मारने ही वाले हैं, तो और उनके शरीर पर भी घाव बन गए हैं, तो भगवान ऐसा दिखा रहे हैं जैसे कि वो क्रुद्ध हो गए हों और अत्यंत क्रोध वाले रूप में रथ पर से उतरकर रथ का पहिया निकालकर भीष्म को मारने के लिए दौड़ते हैं। ऐसा दुनिया को लग रहा है, लेकिन भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं? भीष्म को मारने के लिए थोड़ी ना कर रहे हैं, अपने भक्त की प्रतिज्ञा की लाज रखने के लिए। क्योंकि भगवान ने ऐसी प्रतिज्ञा की थी कि मैं इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा,
और भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली कि कल के युद्ध में मैं भगवान कृष्ण को शस्त्र उठाने के लिए मजबूर कर दूंगा। तो अपने खुद की प्रतिज्ञा को भगवान तोड़कर अपने भक्त की प्रतिज्ञा की लाज रखने के लिए वो पहिया लेकर भाग रहे हैं, ना कि उन्हें मारने के लिए। और वो पहिया उठा हुआ देखकर भीष्म अत्यंत प्रसन्न हो गए और भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गए। हे प्रभु, आइए कीजिए मेरा संहार। मैं तो चाहता ही यही हूं कि आपके हाथों मरकर आपके परम धाम को प्राप्त हो जाऊं। तो ये है दिव्य आदान प्रदान, रसमयी शत्रुता। देखी है कहीं ऐसी शत्रुता? बाहर से शत्रु, अंदर से भक्त है। वैसे भी भगवान का कोई शत्रु हो ही नहीं सकता। किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है कि भगवान से शत्रुता कर सके। भगवान तो इच्छा मात्र से किसी को भी नष्ट कर सकते हैं, उसमें भगवान को कोई परिश्रम भी नहीं करना। वैसे कुछ लोग भगवान के शत्रु बने हैं, लेकिन यहाँ पर भीष्म केवल दिखा रहे हैं शत्रु बनकर, पर वास्तव में ये शत्रु मान नहीं रहे। अगर ऐसा होता तो अंत समय में भगवान को ही स्मरण करने के लिए प्रार्थना क्यों करते? और यदि भगवान भीष्म को अपना शत्रु मानते तो अपने इस रक्त से सने हुए या कह लीजिए सुशोभित शरीर को लेकर भगवान भीष्म के समक्ष क्यों आते? क्योंकि भगवान का यह शरीर रक्त से सना हुआ नहीं है, ये रक्त से सुशोभित है। जैसे महिलाएं लिपस्टिक लगाती हैं, कुछ और लगाती हैं, फाउंडेशन है और ये वो सब कुछ करते हैं, या घर पर एक पेंट होता है, तो वो उस शरीर का भाग थोड़ी हो गया, वो केवल ऊपर से सौंदर्य के लिए लगा लिया। इसी तरह भगवान के शरीर पर जो रक्त दिख रहा है वो भगवान का रक्त थोड़ी ना है, वो तो सौंदर्य के लिए भगवान ने वहां पर प्रदर्शित कर दिया। ये भगवान की लीला है। और वो रक्त से सुशोभित भगवान का सौंदर्य पूर्ण शरीर भीष्म पितामह को अत्यधिक आनंदित कर रहा है, इसीलिए भगवान वहां पर उपस्थित हुए हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान की, श्री भगवान की ऐसी दया, ऐसी लीला भला क्या हम समझेंगे। ये है दिव्य आदान प्रदान। भगवान अपने भक्त के शत्रु वाले व्यवहार से भी आनंदित होते हैं। तो भीष्म पितामह यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसे भगवान की छवि मेरे हृदय में बस जाए और इस छवि को बसा बसाया हुआ मैं गोलोक वृंदावन के लिए हमेशा के लिए चला जाऊं। ऐसी भावपूर्ण प्रार्थना भीष्म पितामह की। बड़ी उच्च शिक्षा हमें भागवत से मिल रही है। और कार्तिक मास में भागवत श्रवण करना तो और भी अत्यंत फलदायी होता है। जहां पर भागवत सुनने का फल ये होता है कि अगर ध्यान से श्रवण करें तो हमें जीवन मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। वहीं यदि कार्तिक में इस भागवत को सुन लिया जाए तो ये काम चुटकी भर में हो सकता है। अत्यधिक 1000 गुना फल बढ़ जाता है भागवत सुनने का कार्तिक मास में। अभी तक यदि किसी को कुछ संदेह हो तो पूछ सकते हैं। अगर सब कुछ समझ में आ गया तो हरे कृष्ण अवश्य लिखिएगा। और आप कहां से हैं, आपका क्या नाम है, ये भी जरूर बताइएगा, ताकि हमें भी थोड़ा प्रोत्साहन मिले और आपके लिए हम श्रीमद् भागवत कथा करते रहें, आपके लिए भी और स्वयं के लिए भी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।